ऐसा है, इन डॉक्टर सिमरन बानो ने यहाँ पे 2018 में 2018 में यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, लेकिन ये मुश्किल से यहाँ 2 बार आई और आके और लोन कैंसर में ये रजिस्टर मंगा के अपना साइन करके चली जाती थी। और ये सब हम लोगों ने गांव वासियों की परेशानी को समझ के हम लोगों ने कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया था। और उस ज्ञापन देने के बाद वहां पे इनके ऊपर सिमरन बानो के ऊपर एक्शन भी हुआ, लेकिन वो दिखावटी एक्शन हुआ। खाली उनको झूठ मूठ में एपीओ दिखाया गया, वो एपीओ नहीं की गई थी उस समय। और उसकी भीतरी रूप से उनकी जैतपुर में ही पोस्टिंग दिखाई गई थी। उसके बाद उनको कुछ दिन के लिए हटा के हमारे अर्जन सर से डॉक्टर पंकज जी मेला को यहाँ पे टेम्परेरी देख रेख करने के लिए यहाँ दिया गया, क्योंकि हमें बताया गया कि सिमरन बानो की शादी है, वो 15-20 दिन नहीं आ पाएगी। और जबकि वो कोरोना का एकदम पीक कवर था, हम लोग काफी परेशान थे। उसके उपरांत वो महिला जी यहाँ हफ्ते में 3 दिन उनकी ड्यूटी थी, वो आते थे और वो अपनी ड्यूटी करके जाते थे। अब महिला जी को वापिस यहाँ से हटा के अर्जन सर कर दिया गया है और सिमरन बानो को वापिस यहाँ ड्यूटी ज्वाइन कर दी गई है, जबकि उसका पिछला रिकॉर्ड जितना था वो 3rd क्लास था। उसकी सेवा भावना एकदम नहीं थी और वो लोग बीकानेर कहीं रह के वो सिर्फ सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रहे थे। और हमें लग रहा है इनमें कुछ और भी अधिकारी मिले हुए हैं। तो सीएम तो हम लोगों ने अभी पिछले दिनों जैसे हमें मालूम चला वो यहाँ वापिस रिज्वाइन किए, तो हमने आके हॉस्पिटल में पता किया तो वो सिर्फ 1 घंटा के लिए आई थी और आके अपने 15 दिन की ड्यूटी का प्रेजेंट लगा के वो चली गई। और यहाँ के ऑफिस स्टाफों को अपना एक मेरी बहुत ऊंची अप्रोच है बोल के एक प्रकार का उसने भय दिखा रखा है, तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो हम साथ में ये भी चाहते हैं कि डीएम साहब अपनी अगुवाई में इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी हाल कल की घटना है, हमने यहाँ के जो लूनक्रंस के हैं बीएसएमओ उनसे बात की थी। हम सुन रहे हैं जो हीराम सिंह साहब से, उनसे हमने कहा हमने सुना है कि ये सिमरन बानो को वापस जैतपुर में रीजॉइनिंग दी गई है। उन्होंने कहा हाँ दी गई है। तो मैंने कहा उनका फोन नंबर दीजिए ताकि हम ग्रामवासी उनसे पूछें भैया आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप आ क्यों नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं उनका नंबर तो दे नहीं सकता, लेडीज है, आप उनके पिताजी से बात करो। तो हमने कहा भाई जब ड्यूटी में वो है तो उनके पिताजी से हम बात क्यों करें। आज लूनकर में तहसीलदार लेडी है तो हम उसके हस्बैंड और उनके पिताजी से बात थोड़ी करेंगे, जो चेयर में रहेगा उनसे ही बात करनी पड़ेगी। बोला नहीं आप उनके पिताजी से बात कर लो, लेडीज है वो है, सब हमको किया गया। उसके बाद हमने उनके पिताजी भंवरू खा का फोन नंबर लिया और उनसे हमने बात की। तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी से पेश आए। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले। हमने कहा वो ड्यूटी में नहीं आ रही है। बोला वो ड्यूटी में आ रही है। मैंने कहा वो ड्यूटी में नहीं आ रही है। और ये सब मिले हुए हैं और ये यहाँ तक कहा गया हम लोगों को कि आप कुछ कर सकते हो तो कर लेना, आप में जो दम है वो जो कर सकते हो वो कर लेना, कह के इन्होंने रखा। और ये सब बात होने के बाद हमने सीएमएचओ साहब को भी फोन किया। मैंने कहा उनके पिताजी ये सब बोल रहे हैं, ये सब है, तो ये गांव वासियों को ये लोग बहुत भारी परेशान कर रहे हैं। ये सिमरन बानो के ऊपर एक्शन होना चाहिए और इनके साथ जो मिले हुए हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। हमारी डीएम साहब से भी यही मांग है और इस चीज को लेके हम चीफ मिनिस्टर को भी लिखेंगे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाओ, हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं जो इन्होंने जैतपुर गांव में पीएससी में अव्यवस्था फैलाई है।